सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। कविता 11वीं समता की और इसके कवि है मुकुटधर पांडेय जी। तो इनका परिचय हम देखते हैं। इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और मृत्यु 1998 में हुई है। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपके पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला यह इनके कविता संग्रह है। लच्छमा अनुदित उपन्यास है। परिश्रम यह निबंध लेखन किया हुआ है। हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि यह लेखन कार्य इन्होंने किया हुआ है। तो पद्य संबंधी जानकारी हम लेते हैं। यह जो पदों का लेखन किया है तो उन पदों में शिशिर ऋतु की जो ठंडक होती है तो वह समूचे वातावरण यानी सारे वातावरण को प्रभावित कर देती है और उसका प्रभाव प्रकृति पर, पृथ्वी पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतुओं पर, मनुष्य तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता हुआ यह शिशिर ऋतु का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो यह जो ऋतु है तो धनिक वर्ग जैसे सुविधा संपन्न लोगों के लिए यह ऋतु बहुत ही आनंददायी होती है, मगर वहीं यह ऋतु जो है तो दीन और दरिद्री जैसे सुविधा विहीन लोगों के लिए यह ऋतु बहुत ही कष्टदायी होती है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों तथा साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन पर क्या प्रभाव पड़ता है तो इसका सजीव वर्णन इस कविता में किया हुआ है। अंत में कवि कहते हैं कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है, इसलिए धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्री भाइयों की भलाई के लिए प्रयास करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यही इन पद्यों में कवि ने हमें समझाया है। अब देखो शुरू की पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद उसके अर्थ हम समझ कर लेंगे। देखो, बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई, पड़ता खूब तुषार पंदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो अब देखो शब्द भ्रांत, भ्रांत यानी भ्राता या भाई, द्युतहीन, द्युतहीन यानी क्या, कांति रहित या चमक रहित, अवनी, अवनी यानी क्या, इसका मतितार्थ आपको मालूम ही है। तो अवनी यानी पृथ्वी, कुंजटिका, कुंजटिका यानी धुंध, तुषार, तुषार यानी बर्फ जैसी ठंड यहाँ पर लिया गया है। पद्मदल, पद्मदल यानी पद्म यानी क्या, कमल और कमल के पत्ते, ताल, ताल यानी तालाब, बिलखाना, बिलखाना यानी कष्ट पाना, अन्यायी, अन्यायी यानी अत्याचारी, नृप, नृप यानी क्या, राजा, दंड, दंड यानी सजा, यथा, यथा यानी जैसे, निशाकाल, निशाकाल यानी क्या, रात का समय, निज, निज यानी अपने, श्वान, श्वान यानी कुत्ते, स्यार, स्यार यानी गिदड़। तो यहाँ पर अब देखो
बीत गया हेमंत भ्रांत, शिशिर ऋतु आई। प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु यह आ गया है। सभी जो लोग हैं तो उन्हें भाई से संबोधन करते हैं, और यह सब जो समय है तो यह बीत गया है और अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु में कपा देने वाली ठंड यहाँ पर पड़ती है और प्रकृति की आभा जो होती है, हरियाली जो होती है, तो एक तरह से थोड़ी थोड़ी खत्म हो जाती है और वह जो पृथ्वी है तो कांति रहित, जैसे कि वह हरियाली यह कम कम होते हुए हमें दिखाई देती है। जो पेड़ पत्ते होते हैं तो उनके पेड़ों से पत्तों का गिरना प्रारंभ होता है, तो जैसे कि कांति उसकी कांपती हुई दिखाई देती है और यह पृथ्वी पर धुंधलका छा गया हुआ हमें दिखाई देता है। तो यह अब हेमंत ऋतु बीत गया है भाई और शिशिर ऋतु आई है, और अब शिशिर ऋतु में जो पेड़ है तो उसके पत्ते गिरना प्रारंभ हो जाएगा और यह पृथ्वी एक तरह से कांपती हुई दिखाई हमें देने वाली है। पड़ता खूब तुषार पंदल, तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। तो ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिले हुए जो कमल के फूल है तो वह फूलों को भी बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। तो उसी तरह यह जो तालाब में फूले कमल फूल है, तो ठंड के कारण जिस तरह से कमल के फूलों को यह ठंड बज रही है, कष्ट हो रहा है, तो उसी तरह अन्यायी राजा जब लोगों को दंड करता है तो उसकी प्रजा भी उसी तरह दुखी होती है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान सयार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। तो निशा काल यानी रात का समय, तो रात के समय में बहुत अधिक ठंड के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर जो कुत्ते और सियार होते हैं तो उन जानवरों का बुरा हाल होता है और वह असहाय प्राणी क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर सारी रात वह रोते रहते हैं। अब आगे देखो, आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे। यह पूरी कविता आपको पढ़नी है। धन्यवाद छात्रों।